हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ केवल एक होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये मेडिसिन आपको किस किस बीमारियों से बचाव कर सकती है और किन किन स्थितियों में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है थूजा। थूजा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक एक एंटीबायोटिक मेडिसिन मानी जाती है। ये मेडिसिन बहुत सारे रोगों में काम आती है। आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें बताऊंगा जिन जिन रोगों में, जिन जिन समस्याओं में इस थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियां आपको होंगी जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर पे एक बात और कि ये मेडिसिन जो है ये हमारी स्किन के लिए भी, अगर किसी को झाइयां हो गई उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि ये मेडिसिन आप किस स्थिति में और किस मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है और कब कब आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी इस मेडिसिन के बारे में देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के इफेक्टिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे और आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थूजा मेडिसिन के बारे में। थूजा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि, जैसे कि मैंने बताया, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। जैसे कि एलोपैथिक में बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, इसी तरह से ये होम्योपैथिक एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि अगर किसी को डील हो जाती है, पैरों में डीले हो जाती हैं, ठेक हो जाती हैं, डीले हो जाती हैं, तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो आप उस समस्या के लिए थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ये समस्या एक महीने से कम या 15-20 दिन, एक महीना, इतनी टाइम हो गया है, डील हो गई है, पैरों में डील हो गई है, एडी में डील हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए 30 पोटेंसी में, आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 30 पोटेंसी में आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसकी खाना खाने के पहले या बाद में 2-2 बूंद ऐसी जीभ पे डालेंगे और ले लेंगे, तो आपकी जो ठेक हो गई है या फिर डील हो गई है उसकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 2, अगर किसी को, जैसे कि मस्से होते हैं, वार्ड्स हो जाते हैं, मस्से जगह जगह पे, पूरे शरीर पे हमारे मस्से हो जाते हैं, कई बार मस्से हो गए हैं, जगह जगह पे फेस पे मस्से हो गए, दाढ़ी में मस्से आ जाते हैं कई बार, या फिर कहीं पूरी बॉडी पे कहीं भी मस्से आ गए हैं, तो उसके लिए थूजा बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो मस्सों की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से 30 पोटेंसी में आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ऐसे ही डायरेक्ट जीभ पे डालना है और ले लेना है, तो आपकी जो मस्सों की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 3, अगर किसी को, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे या बॉडी पे रेड कलर के तिल टाइप में जगह जगह पे तिल तिल से हो जाते हैं, किसी किसी के फेस पे बहुत ज्यादा काले तिल हो जाते हैं। तो अगर किसी को रेड कलर के तिल है या फिर काले कलर के किसी को फेस पे तिल आ गए हैं, बॉडी पे, पूरी बॉडी पे कहीं भी काले कलर के तिल या रेड कलर के तिल आ गए हैं बारीक बारीक, तो आप उसके लिए भी थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस कंडीशन में भी आप इसका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। 30 पोटेंसी में आपको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद में पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 2-2 बूंद ऐसी जीभ पर डालनी है, तो आपकी जो समस्या है, तिल आ गए हैं, व्हाइट ब्लैक कलर के तिल है या फिर रेड कलर के तिल है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी। नंबर 4, अगर आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, लेडीजों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको झाइयों की समस्या हो जाती है, झाइयां फेस पे, पूरे यहाँ पे आंख के नीचे झाइयां आ जाती हैं, या फिर ऐसे यहाँ पे गालों पे बहुत ज्यादा झाइयां की समस्या हो गई है, माथे पे झाइयां आ जाती हैं। अगर किसी को झाइयों की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप उसके लिए भी थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको 200 पोटेंसी में करना है। 200 पोटेंसी में आप इसको केवल शाम के समय, सोते समय आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो समस्या है पूरे दिन में, आपको एक बार रात को सोते समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। 200 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद आप इसकी जीभ पे डालेंगे और सो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तो आपकी जो झाइयों की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 5, अगर आपको जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसको एक्जिमा की समस्या होती है, एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा हो या फिर
चिपचिपा वाला जिसमें पीप आता है, वो एक्जिमा हो, किसी भी तरह का एक्जिमा हो, तो आपकी जो एक्जिमा की समस्या है, या फिर आपके शरीर पे पूरे पे खुजली हो गई है, खुजली के कारण आपको किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सभी समस्याओं में भी आप थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल गया है जिसके कारण आपको एक्जिमा की शिकायत हो गई है, या फिर बहुत ज्यादा खुजली लगती है, जिस जगह पे खुजली लगती है उस जगह पे पूरा रेडनेस हो गई है, खुजली बहुत ज्यादा लगती है, तो आप उस कंडीशन में भी इस थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो एक्जिमा की समस्या है या फिर खुजली की समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये एक्जिमा की समस्या जो होती है बहुत भयानक समस्या होती है, बहुत भयंकर समस्या होती है। अगर किसी को एक्जिमा की शिकायत है तो उसके लिए तो आप थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक्जिमा जो होता है ये बहुत भयानक बीमारी है। ये एक तो इसकी ये कंडीशन होती है कि अगर आप जैसे कि आपको एक्जिमा की शिकायत है और आपने किसी और के कपड़े पहन लिए, आपके किसी ने कपड़े पहन लिए, टॉवल आपका इस्तेमाल कर लिया है, तो उस समय पे ये एक्जिमा की समस्या जो है वो दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इस तरह का एक्जिमा होता है। अगर आपका किसी ने टच कर दिया जिस जगह पे आपको एक्जिमा है, तो उसके जैसे कि उसने टच किया है, अगर आपको गर्दन में एक्जिमा है, किसी भी जगह पे आपको एक्जिमा हो गया है, टच करने से वह एक्जिमा उसके शरीर में पहुंच जाएगा और उसके अंदर भी इस तरह का इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अगर किसी को एक्जिमा की शिकायत है, समस्या है, तो आप थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए और अपने कपड़े और तौलिया वगैरह सारी चीजें अपने अलग रखिए, ताकि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की समस्या ना हो। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मैंने इस थूजा मेडिसिन के बारे में जो भी जानकारी थी आपको प्रॉपरली अच्छे से दे दी है। तो अगर किसी को और किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है लेकिन आपको आराम नहीं लग रहा है, तो अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए मैं आपकी जो मेडिसिन होगी वो आपको बताऊंगा और आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए मैं अलग से मेडिसिन बना के लेके आ सकूं और आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।